नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है। आज पहली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि से देशव्यापी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी से हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर सीएम योगी गोरखपुर को खास तोहफा देंगे और थोड़ी देर के बाद चूंकि गीडा में बनाए गए उद्योग भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ गोरखपुर से रहेंगे। तीसरी खबर आज किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि 9वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस खबर पर गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं और हरिद्वार पहुंचे जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा कुंभ नगरी हरिद्वार में संतों के साथ भी मुलाकात करेंगे, फिर गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। इसके बाद उनका सांगठनिक दौरा शुरू होगा। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो जाहिर बात है कि अब इसके जो सियासी मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि पूरे देशव्यापी दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे, 120 दिन का ये पूरा दौरा होगा, लेकिन शुरुआत उसके उत्तराखंड से होना ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि चुनाव अब उत्तराखंड के अंदर भी विधानसभा के होने हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या हो, नई रणनीति क्या हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर के आज चर्चा होगी। इसके अलावा संतों के साथ भी मुलाकात जेपी नड्डा की होनी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कुंभ का भी आयोजन होना है हरिद्वार के अंदर, उसको लेकर के भी बातचीत होगी संतों के साथ। साथ ही साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ भी जेपी नड्डा बैठेंगे और बातचीत होगी, रणनीति बनेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति क्या है और किस आधार पर और किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी इस बार के चुनाव में उत्तराखंड के अंदर जाने वाली है। क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार चुनौती पेश कर रही हैं, खासतौर से कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से इस दौरे की शुरुआत हुई है उससे अब इसके क्या मायने निकाले जाएं ये आगे आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। और अब बातचीत करेंगे। इस बीच जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। और जिस तरीके से आगे आपको दृष्टि ठीक दिखे, दिशा ठीक दिखे, तो काम करने का आपको मौका भी मिलता है और काम करने के लिए आपको प्रेरणा। तो ऐसे शांति कुंज में जब मुझे आने का मौका मिलता है, डॉक्टर प्रणव पांडेय से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। उनका बौद्धिक मैं समय समय पर सुनता रहा हूँ, उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने यह विश्वविद्यालय 2002 में प्रारंभ किया और इसमें बहुत से डिसिप्लिन्स पर चर्चा हो रही है जो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। फिर चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, फिर चाहे वो योग हो, फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। और मैं कई बार कहता हूँ कि राजनीति में भी क्या करना क्या नहीं करना, ये कोड ऑफ कंडक्ट, इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो राजनीति में पड़ती है और सबसे ज्यादा इसकी अवहेलना भी राजनीति में ही होती है। और इसलिए जो इससे जुड़ जाता है क्या करना और क्या नहीं करना, तो आप क्या करना उस पर ध्यान देते रहिए। राजनीति यशस्वी की ओर आपको अच्छी दृष्टि से समाज की सेवा की तरफ ले ही जाएगी, ये उसकी पक्की विश्वास होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ से हमेशा प्रेरणा मिलती है। जब मैं 120 दिन की यात्रा पर निकला तो पहला हमने सोचा कि उत्तराखंड से शुरू करें और उत्तराखंड से शुरू करें तो पहले ये पवित्र नगरी, यहाँ गंगा माँ का आशीर्वाद, हिमालय का आशीर्वाद और शांति कुंज से आशीर्वाद लेकर के मैं चलूँ, ऐसी प्रेरणा लेकर के मैं आया हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और ईश्वर मुझे ताकत दे, शक्ति दे कि मैं सभी साथियों के साथ मिलकर पार्टी को यशस्वी बनाऊं। और पार्टी को यशस्वी इसलिए नहीं कि पार्टी यशस्वी हो, इसलिए कि पार्टी देश को आगे ले जाने में मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा उपकरण बन सके, इसके लिए यशस्वी हो, इसके लिए हम काम करें, ये हमारा उद्देश्य। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे देवतुल्य लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और सब लोग ये चाहते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से काम करके मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना स्थान भी बनाए और विश्व को दृष्टि भी दे, दिशा भी दे, और वो देने में मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज आप योग का यहाँ पर खुद प्रणब पांड्या जी, हमारे आदरणीय प्रणब पांड्या जी उसकी क्लासेस भी लेते हैं। लेकिन योग को दुनिया में स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया है वह भी बहुत ही हम सबको ध्यान में आता है, अनुकरणीय भी है और दृष्टि देता है। तो ऐसे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को और उसको स्थापित करने में, उसको एक जिसको कहते हैं कि दुनिया के उसमें पटल पर उसको रखने में हम सब लोग कामयाब हों, क्योंकि हमारा जो विचार है वो संकुचित नहीं है, वो सबको बांटने वाला है, सबको दृष्टि देने वाला है, सबको दिशा देने वाला है, और मानवता कैसे आगे बढ़े इसके बारे ऊपर ध्यान देने वाला है। तो ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म की पढ़ाई होती हो, वहाँ सच में एक बहुत ही बड़ा कार्य हो रहा है। मैं उसके लिए डॉक्टर प्रणब पांड्या जी को भी बधाई देता हूँ, और वो जिस मार्ग पर इस विश्वविद्यालय को आगे ले जा रहे हैं, चिन्मय जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर यह मानवता में बहुत बड़ा योगदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उत्तराखंड के दौरे पर है, और देखिए उनकी तरफ से जो संबोधन दिया गया उसको भी आपने सुना है, और बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा है। और यहां पर आपको बता दें कि योग को लेकर के भी उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। अब धर्मेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जेपी नड्डा का दौरा है उत्तराखंड का, फिलहाल अभी हम लोग सुन पा रहे थे योग को लेकर के जो बातें हैं उनकी तरफ से कही जा रही थी। इसके अलावा बताएं आज क्या कार्यक्रम है जेपी नड्डा का और किस तरीके से, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो कुछ ही देर पहले करीब 3:30 बजे हरिद्वार पहुंचे हैं, और आज उनके यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले वहाँ पर भल्ला इंटर कॉलेज के हेलीपैड पर वो यहाँ पर उतरे हैं, और उसके बाद अभी वो शांतिकुंज पहुंचे हैं, और डॉक्टर प्रणब पनिया जो प्रमुख हैं शांतिकुंज आध्यात्मिक संस्था है, उनसे अभी उन्होंने मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने अपनी स्मृतियां भी याद की हैं, शांतिकुंज से जुड़ी हुई जो उनकी यादें रही हैं, और साथ ही योग पर लेकर मोदी जी का जो एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे योग को बढ़ावा मिला है, तो उसकी भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। इसके बाद जो कार्यक्रम है निरंजनी अखाड़ा, यहाँ पर वो पहुंचेंगे और वहाँ पर अखाड़ा परिषद के जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो उनका यहाँ पर दूसरा बड़ा कार्यक्रम है वो निरंजनी अखाड़े में है। वहाँ पर सभी 13 अखाड़े के जो प्रतिनिधि संत हैं, बड़े संत हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, और तब अब उनकी वहाँ पर मुलाकात होगी। इसके बाद शाम को हर की पैड़ी पर वो जो गंगा जी की आरती होती है, साय आरती में भाग लेंगे। उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के अवधेशन गिरी महाराज, उनके साथ उनकी मुलाकात है। बाबा रामदेव जी के साथ उनकी मुलाकात है। तो आज रात्रि निवास जेपी नड्डा जी का हरिद्वार में रहने वाला है। सभी जो बड़े साधु संत हैं उनसे उनकी मुलाकात है, उनसे आशीर्वाद यहाँ पर लेंगे। 4 दिवसीय अपने दौरे पर वो उत्तराखंड पहुंचे हैं, और आज जो शुरुआत है वो गंगा पूजन के साथ हरिद्वार की शुरुआत होने जा रही है। साधु संतों के आशीर्वाद के बाद उनके 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत आज हरिद्वार से हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए। और अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें गोरखपुर के दौरे पर हैं, और अब से कुछ देर के बाद सीएम गीडा के सेक्टर 13 में बनाए गए उद्योग भवन का लोकार्पण करेंगे। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि गीडा के उद्योगपतियों और उद्यमियों को आर्थिक सहयोग से उद्योग भवन का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। गीडा में पिपरौली रोड पर सेक्टर 13 में उद्योग भवन बनकर तैयार हुआ है। इसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से इस भवन को लैस किया गया है। उद्योग भवन के हाल में एक साथ 150 लोग बैठ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में 50 लोग बैठ सकते हैं। इंटरनेट, वाईफाई सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। तो अब से कुछ देर के बाद ही इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा होना है। 2 दिवसीय दौरे पर है, और आज ये खास तोहफा गोरखपुर वासियों को मिलेगा जब गीडा भवन में बनाए गए उद्योग भवन का लोकार्पण होगा। तकरीबन 1 करोड़ की लागत से अब बता दें कि उद्योग भवन बना हुआ है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है, तो जाहिर बात है कि इसका जो फायदा है वो गोरखपुर वासियों को भी मिलेगा। और अब सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, सबसे पहले तो ये बताएं अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज इस उद्योग भवन का भी लोकार्पण होना है, और इसके अलावा बताएं कि गोरखपुर के लिए इसको कितनी बड़ी सौगात के तौर पर देखा जाए।
देखिए आयुष, बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गीड़ा में पहुंचे थे और गीड़ा में मैं पीछे आपको वो तस्वीरें दिखा दूं कि उद्योग भवन का उन्होंने जो है लोकार्पण किया है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जितने भी उद्योग कर्मी हैं उनके द्वारा ये उद्योग भवन का जो है निर्माण किया गया था और इस पूरे उद्योग भवन के निर्माण में जो भी सामानें लगी हैं संभवतः सारे सामान लगभग गीड़ा फैक्ट्रियों के अंदर के जो तमाम फैक्ट्रियां हैं उनमें वो बनी थी और उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंच करके जो है इसका लोकार्पण उन्होंने किया है और उसके बाद यहाँ के लोगों से बैठ करके, बड़े उद्यमियों के साथ बैठ करके वो बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद फिर सीधे यहाँ पे आएंगे। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पौधा लगाने का एक कार्यक्रम है जो आप सामने उधर दिखेगा आपको कि यहाँ पे एक पौधा लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे और वृक्ष लगाने के बाद फिर उसके बाद से यहाँ से फिर वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये माना जा रहा है कि ये जो 2 दिवसीय दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत महत्वपूर्ण दौरा था, चूंकि दोपहर में भी तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वो महाराणा प्रताप पहुंचे थे और वहां पे जो संस्थापक सप्ताह समारोह था 88वां उसमें उन्होंने शिरकत किया था। उसके बाद वहां से फिर मंदिर जाने के बाद सीधे इस कार्यक्रम में वो शिरकत किए हैं। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि एक बड़ी चीज है यहाँ पे चीफ क्या यहाँ पे जो गीडा में मिला है वो कहीं ना कहीं जो उद्योग भवन जो इनको मिला है, अब आने वाले समय में जितने भी बड़े उद्योगी हैं या उद्यमी हैं उनके लिए एक जगह, एक ठिहा मिल गया है और यहाँ पे बैठ करके वो अपने कहीं ना कहीं बड़े जो उद्योग है उसको विस्तार और विचार के लिए पूरे बैठ करके एक हॉल मिला है, वहाँ पे बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं। एक बड़ा दिन है आज के लिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कई बड़ी चीजों को लेकर के इन्होंने यहाँ भरोसा भी दिलाया है, आश्वासन भी दिया है कि आगे उद्यमियों के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल सुशील, ये बताएं चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से और खासतौर से पूर्वांचल को लेकर के और गोरखपुर के अंदर कैसे और विस्तार है उसको दिया जाए इन उद्योगों के माध्यम से ताकि रोजगार भी जनरेट हो सके, उन सब के बीच में इस तरीके के एक अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण जिसको आज मुख्यमंत्री ने किया है, जिसके अंदर वो सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जैसा कि आप बता रहे थे, इसको कैसे और देख के और जोड़ के आप चलेंगे क्योंकि वहां पर इसका कितना लाभ मिलने वाला है आगे आने वाले भविष्य में भी, और ये जब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, ये पूरी एफिशिएंसी के साथ जब काम करेगा तो वहां पर इसका लाभ कैसे वहां के उद्योगपतियों को मिलेगा, उद्यमियों को मिलेगा, इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताएं सुशील। देखिए आयुष, निश्चित रूप से जब गीड़ा बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही था कि जो बड़े उद्यमी हैं उनके लिए एक ठिकाना मिल जाए, एक बड़ा एक क्षेत्र मिल जाए जहां पे वो अपने उद्योग को कर सकते हैं। क्योंकि बाहर जो बड़ी फैक्ट्रियां लगती थी उनको अपने क्षेत्र में, इस गीड़ा क्षेत्र में लाने के लिए तमाम कवायद की गई, तमाम गीड़ा दफ्तर को यहाँ पे खोला गया सीईओ गीड़ा के नेतृत्व में, तमाम चीज़ों को यहाँ पे बताया गया और इनके विस्तार के लिए चाहे फिर कनेक्टिविटी की बात हो, सड़कों की बात हो या फिर सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, बिजली की बात हो, भवनों की बात हो, तमाम मसलों को लेकर के लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इन बड़े उद्यमियों के साथ बातचीत करते रहे हैं और यही वजह है कि आज जो है उद्योगपतियों के सहयोग से ये उद्योग भवन का निर्माण कराया गया था जिसका आज उद्घाटन करने को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे ये संकेत दिया है कि उद्योगपतियों के लिए सरकार पूरी तरीके से खड़ी है, जितना भी सरसंभव मदद होगी वो यहाँ पे करने के लिए तैयार है और हमेशा उनसे बातचीत होती रहती है। यानी जो बड़े उद्यमी हैं उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार बात होती रहती है कि उद्योग को बढ़ावा के लिए किस तरह से और क्या क्या उपाय किए जाएं, किस तरह से उद्योग और ज्यादा बढ़े और किस तरीके से गोरखपुर एक जो है उत्तर प्रदेश में एक नाम उभर करके सामने आए। तो ऐसे इस चीजों को लेकर के पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और यही वजह है कि अपने 2 दिवसीय के कार्यक्रम में कल एक कार्यक्रम था उनका, उसको कैंसिल कर दिया उन्होंने, लेकिन आज ये जो उद्यमियों का जो ये कार्यक्रम था गीड़ा में उसमें वो शिरकत करके उद्घाटन करके उसके यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद यहाँ से फिर वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो उनकी मौजूदगी को, उनकी गंभीरता को बिल्कुल समझा जा सकता है कि वो उद्योगपतियों के को लेकर के कितना गंभीर और कितने संजीदा है। जी बिल्कुल सुशील, देखिए ये तो मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफा दे दिया गया है, जाहिर बात है इसका जो फायदा है वो अब मिलेगा निकट भविष्य में, लेकिन अब चूंकि जिनके लिए बनाया गया है उद्योगपतियों का जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनसे भी अगर आपकी कोई खास बातचीत हुई हो, क्या कहना है उनका और वो कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं इस तरीके का एक भवन अब चूंकि स्पेसिफिक नील गतिविधियों के लिए होगा, कितना आशान्वित है वहां के उद्योगपति, किसी से अगर आपकी कोई बातचीत हुई हो तो थोड़ा उसको भी बताएं। देखिए आयुष, बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया उनके इस कार्यक्रमों में पहुंचेगा या उनसे सीधे वार्तालाप करता है या उद्योगों को बढ़ाने के लिए उनसे विचार विमर्श करता है तो निश्चित रूप से उन उद्यमियों के बीच एक जो है खुशी की लहर होती है और एक उत्साह होता है कि निश्चित रूप से जब प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं तो अगर उनके उद्योग में आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई अड़चन आती है तो वो डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। यानी उन्हें किसी अधिकारी के लेवल से बात करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट खुद प्रदेश के मुखिया से बात करते हैं और अगर ऐसे में जब वो प्रदेश के मुखिया से अपनी समस्या कहते हैं, उस समस्या का
का निवारण हो जाता है तो निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनके अंदर किस तरह का जो है उत्साह होगा। और जब प्रदेश के मुखिया उनके साथ मंच साझा करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं उनकी हर समस्या का निदान करने के लिए, तो निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब प्रदेश के मुखिया जब गंभीर हैं और उद्योगपति किस तरह से जो है खुशी है उनके अंदर कि जब प्रदेश के मुखिया उनके साथ बैठते हैं और पूरी तरीके से जो है उनके साथ रहते हैं। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम में करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं और देखें कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा दिन इन लोगों के लिए भी है कि इस प्रांगण में जो वो वृक्ष लगा रहे हैं वो हर वक्त इन्हें याद दिलाएगा, जब जब वो वृक्ष बड़ा होगा तब तब उनके याद दिलाएगा कि यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने वृक्ष लगाया था और धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा हो रहा है। तो जब जब वो वृक्ष बड़ा होगा, जब जब वो लोग उद्यमी उसे देखेंगे तो इसे भवन की याद आएगी और अपने सीएम योगी आदित्यनाथ की याद आएगी। तो अपने आप में एक बड़ा दिन है आयुष इस चीज को लेकर के। बिल्कुल सुशील, तस्वीरें भी हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पौधारोपण कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं वहां पर। लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरा बताते चलिए इस भवन की थोड़ी विशेषताओं के बारे में, क्या सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं, किस तरीके से उसका लाभ निकट भविष्य में यहां पर मिलेगा उद्यमियों को और लोगों को, अन्य लोगों को और खासतौर से गोरखपुर वासियों को। थोड़ा सा इस भवन के बारे में विस्तार पूर्वक जरा बता दें, क्या सुविधाएं हैं इसके अंदर। बिल्कुल आयुष, मैं उस भवन को आपको दिखाता हूँ। ये भवन का जो मेन गेट है जहाँ पे आप देखेंगे कि उद्योग भवन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गीडा सेक्टर 13 में ये स्थापित किया गया है। और बाकायदे थोड़ा मैं और आगे आना चाहूंगा, आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो भवन का ये जो मेन गेट है इसको पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस किया गया है। और आप देखेंगे इस भवन के अंदर प्रवेश करने के बाद सीधे एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे जो जो बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया। और बाकायदे अगल बगल ये चैम्बर भी हैं जिसके अंदर जो बड़े उद्योगपति हैं बैठ करके मीटिंग भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग ये आपको चैम्बर नजर आएंगे और पूरी तरीके से ये पूरे कह सकते हैं कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए एक अच्छी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है जिससे आने वाले समय में अब उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और पूरी तरीके से एक नायाब तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन्हें आज यहाँ पे मिला है, जिसको लेकर के यहाँ के बड़े उद्योगपति काफी खुश हैं और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई और धन्यवाद भी दे रहे हैं। आयुष, बिल्कुल ठीक है सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज के समारोह के मुख्य अतिथि जनरल बिपिन रावत जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री उच्च मंत्री आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर आज उन्होंने गीडा के इस भवन का लोकार्पण किया है। वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे थे और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि वृक्षारोपण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और गीडा भवन का ये जो लोकार्पण किया गया है, निश्चित तौर पर इससे जो फायदा है आने वाले समय में, जो सहूलियत है यहाँ के उद्योगपतियों को अब मिलेगी और उसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जो कवायद है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। सुशील लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। सुशील, एक बार फिर से जरा दिखाएं मुख्यमंत्री इस वक्त जो पौधारोपण कर रहे हैं उन तस्वीरों को भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा आगे का भी कार्यक्रम बताएं। क्या यहां से सिर्फ रवानगी है या मीडिया ब्रीफिंग भी होनी है अभी मुख्यमंत्री की तरफ से, इसको भी अपडेट करें। देखिए आयुष, कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं होनी है। अभी अभी वो वृक्षारोपण करने के बाद फिर यहाँ से गीडा भवन से निकले हैं और हमारे पीछे जो अब तस्वीरें हैं उसको आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से इसी तरीके से उनके स्वागत के लिए बाकायदे अलग अलग जो है गेट लगाए गए हैं। और पूरी तरीके से आप जो है गीडा भवन को देखेंगे। हम गीडा भवन के अंदर और आपको लेके चलते हैं और आपको गीडा भवन को दिखाते हैं कि किस तरीके से जहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम किया गया था, ये पूरा वो हॉल है जहाँ पे ये पूरा गीडा का जो कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पे पूरे तरीके से आप देख सकते
सकते हैं जी। कि उद्योग भवन गीडा का ये पूरा कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े हॉल को दे करके और तमाम अलग अलग जो छोटे छोटे ऑफिस हैं उनको बनाया गया है और उसमें भी बैठ करके वो वहाँ के बड़े उद्यमियों से बात भी किए, उनसे विचार विमर्श भी किए और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो ये हॉल दिया गया है या एक जो बड़ा उद्योग भवन दिया गया है वो अपने आप में आने वाले समय में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो बड़े उद्यमी हैं वो उनके लिए ये एक जगह, एक ठिहा बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं एक बैठने की उन्हें जगह नहीं थी। कुछ बड़े उद्योगों के लेकर के अगर विचार विमर्श करना हो तो उनके लिए एक ऐसा जगह नहीं था जहां गीडा में बैठ कर वो और भी तमाम जो उद्योगपति हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श कर सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आज दिया है और निश्चित रूप से जो जितने भी बड़े उद्यमी हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है और अब दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को कुल 9 दिन हो चुके हैं। इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ इन किसानों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अब कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। एमएसपी को लेकर के वो ठोस भरोसा चाहते हैं। हालांकि सरकार कानून को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिन पर सरकार राजी होती हुई दिख रही है। लेकिन किसानों की जो मांग है उसको लेकर के कल एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार के बीच में बैठक होनी है और इस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा, हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि किसान लगातार इन कृषि कानून को वापस लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो आपत्तियां आए उस पर वो विचार कर सकती है। और अब देखना यह है कि कल की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर बीते कल की हम बात करें तो लगभग 7.5 घंटे तक जो मीटिंग चली उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे थे जिस पर वार्ता सकारात्मक होती हुई जरूर नजर आई थी। बातचीत करते हैं, जतिन हमारे साथ इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, सबसे पहले तो अपडेट करें, चूंकि कल की मीटिंग होनी है, उसको कैसे आप देख पा रहे हैं, क्या माना जाए, क्योंकि कल जो कुछ हुआ 7.5 घंटे की बैठक के बाद उसमें सकारात्मक माहौल बना, सिर्फ ये हम कह सकते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आए। अब कल कितनी उम्मीदें नजर आई, किसान क्या कह रहे हैं, अपडेट करें जतिन। देखिए, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं उम्मीद को लेकर सरकार भी निश्चित तौर पर मंथन कर रही होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से आज 9वें दिन ये पूरा आंदोलन चल रहा है, मैं दिखा देता हूं आपको। नेशनल हाईवे 9 पर मैं मौजूद हूं और ऐसा नज़ारा नेशनल हाईवे 9 पर आपने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन पूरी तरह से 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त, बल्कि 36 घंटे के करीब का वक्त बीत चुका है। अभी तक किसान नेशनल हाईवे 9 पर डटे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स है, यहाँ पर भी कई राउंड की वार्ता इन लोगों से हुई है कि वो नेशनल हाईवे 9 से हट जाएं, लेकिन फिलहाल वो नहीं हटे। कल की तैयारी क्या है उस पर भी हमने बात की थी किसानों से और उन्होंने कहा था कि आज मंथन का दिन है और रात भी मंथन भरी होगी। किसानों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और कल की क्या कुछ तैयारी में वो जुटे हुए हैं। सीधे किसानों की तरफ चलते हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जानना चाहेंगे क्या तैयारी हो रही है कल के दिन को लेकर। 36 घंटे का वक्त तो आपको नेशनल हाईवे 9 पे हो चुका है। वो कल की तैयारी भाई यही है, जो भी निर्णय होगा, अगर ये तो हमारी अपनी मीटिंग है, चल रही शांति वातावरण बैठे, हम सरकार से टकराव नहीं चाह रहे। सरकार अगर हमारे से टकराव चाह रही भाई वो कर लो, जो न करना। हम तो अपना शांति वातावरण तो अपना प्रोग्राम कर रहे, वह बैठे धरने पे, जड्डे में, पाड़े में बैठे। सरकार तो उम्मीद लगाओ बैठे एक बार सरकार हमारी सुनेगी। इसमें आप सुन सकते हैं कि एक अपील भी है और एक चेतावनी भी है। वो कह रहे हैं कि टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर टकराव होता है तो उसके लिए तैयार भी हैं। 26 जनवरी तक का आपने कहा कि तमाम अभी जो इंतजाम है आप लोग करके आए। कल बीत गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। आने वाले कल में क्या होगा उसको लेकर आप भी मंथन कर रहे होंगे, सरकार भी कर रही है। हम मंथन भी कर रहे हैं और भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि कल जो सरकार की जो हमारी इस मांग को मान ले, क्योंकि जिस तरह की हमारी मांग है वो कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। हम सरकार की जो उन्होंने लागू कर रखी है एमएसपी, केवल हमारी मांग ये है कि वो एमएसपी को केवल बाध्य कानून बना दें कि एमएसपी से कम पे कोई खरीद ना करे। सिर्फ हमारी यही मांग है। एमएसपी को की मांग हमारी, एमएसपी तो लागू है ही ऑलरेडी। आपको लगता है कि कल तक जो कल हुआ सरकार का रुख थोड़ा सा नर्म पड़ा है? हालांकि किसान भी थोड़े नर्म हुए ऐसा लग रहा है देखने में। नहीं, होना ही चाहिए। सरकार भी हमारी है और हम सरकार के ही किसान हैं। तो जब दोनों तरफ से वार्ता होगी तो कुछ ना कुछ नरमाई भी आगे, कुछ ना कुछ उसका हल भी निकलेगा। हम भगवान से दुआ करेंगे कि कल की वार्ता सफल हो और ये किसान
जो नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ा है, इस नेशनल हाईवे के किसान को अपने खेत में होना चाहिए था, ताकि वो अपनी फसलों को उगाए, अच्छी करे और देश के भंडार भरने का काम करे। किसान का काम रोड जाम करके रोड के ऊपर बैठना। शाम हो गई, रात कैसे बीतेगी? मंथन ही होगा रात भर भी? रात भर मंथन भी होगा और कई दौर की वार्ता यहाँ हमारी आपस में भी चल रही है। अंदर बैठ के जो हमारे शिविर हैं उनमें वार्ता हमारी हो रही है, आपस में भी हम लोग बात कर रहे हैं। छोटे शब्दों में आपसे सुनना चाहेंगे, क्या कह के गए टिकैत साहब? टिकैत साहब का तो अलग से अपना वो अलग ही है कि जब तक हमारे एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान यहाँ डटा रहेगा जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। एक तस्वीर देखिए, दिखाना बहुत जरूरी है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। आप देखिए, दूर तक आपकी नजर जाएगी, जो सामने आपको ये नजर आ रहा है ये नेशनल हाईवे 9 है। सामने से जो आप देख रहे हैं सड़क, यहां से ट्रैफिक आता था और दिल्ली की तरफ जाता था, लेकिन पूरी तरह से ट्रैफिक प्रभावित है और प्रताप विहार से उसे डाइवर्ट किया गया। अगर कोई गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा है तो वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा नेशनल हाईवे 9 से, बल्कि प्रताप विहार से उसे जीटी रोड जाना होगा, मोहन नगर जाना होगा, वहां से आनंद विहार जाकर दिल्ली पहुंचना होगा। लेकिन अगर अभी आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सीधे नेशनल हाईवे 9 की तरफ जा सकते हैं, यानी दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक प्रभावित नहीं है। कुल मिलाकर किसान यहाँ बैठे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है, कल अगर वार्ता विफल रहती है तो दिल्ली से आने वाला रास्ता भी रोक दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि किसान 9वें दिन भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, निगाहें कल पर लगी हैं और देखना यह है कि इसका हल निकलता क्या है। इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।